हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें सीएमए फाउंडेशन के बारे में जो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी हैं। तो आई थॉट क्यों ना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसके बारे में भी दे दिया जाए। सीएमए फाउंडेशन क्या है, सीएमए फाउंडेशन में कैसे आप एंट्री करते हैं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन में नहीं बताने वाला, लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और उसके अलावा अगर कोई और जानकारी आपको डिटेल में चाहिए हो, देन यू कैन कॉल at the number which is given on the screen. Sudhir Sachdeva classes, this is my number, and you can send me WhatsApp. I'll give you the details on that. So what I'm saying here is that कि CMA फाउंडेशन के अंदर अगर आपने आज एंट्री लेनी है तो मेरे दोस्तों आप कैसे ले सकते हैं। क्लास 12th आपने एग्जाम दे दिया, 12th के बाद ही आप CMA कर सकते हैं, CMA फाउंडेशन में एंट्री ले सकते हैं। और CMA फाउंडेशन में आपके 4 पेपर्स होने हैं, करेक्ट, 4 पेपर्स। और उसमें सबसे पहले तो आपके पास अकाउंटिंग आ जाता है, सीएमए फाउंडेशन का अकाउंटिंग, राइट, दिस इज आवर बुक। और फिर आता है आपका लॉ एंड एथिक्स, मैथमेटिक्स भी आता है उसमें, राइट, क्वांटिटेटिव का काम होता है सारा का सारा। और ये है इकोनॉमिक्स, राइट। और ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको पेपर्स देने हैं। जैसे ही आप सीएमए फाउंडेशन के अंदर क्लास 12th के बाद तैयारी करके एग्जाम देते हैं, हर साल 2 बार ये एग्जाम होते हैं, जून में और दिसंबर में, करेक्ट। तो आपने जैसे एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आता है और आप उससे अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं, विच इज सीएमए इंटरमीडिएट। और हमारे पास अल्टीमेटली अब जो आपको बताने के लिए वो चीज वो ये कि आपको ये जो कोर्स करना होता है इसमें आपका एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन आपको जो क्लासेस करनी पड़ती है, जो या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो अपने आप करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूट ICMAI, राइट, ICMAI आपको अपनी तरफ से स्टडी मटेरियल जरूर दे देगा, ICMAI, राइट। आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं इनकी। तो जब आप देखेंगे सीएमए फाउंडेशन के लेवल पर, तो पहले आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा सीएमए फाउंडेशन, इसके बाद आपको सीएमए इंटरमीडिएट में जाना है, और देन आपका ये सीएमए फाइनल हो जाता है। ये है फाउंडेशन का लेवल। सो क्लास 12th के बाद आपने डायरेक्टली सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद जो है अब आप क्या कर सकते हैं, सीएमए फाउंडेशन की तैयारी, राइट। सीएमए फाउंडेशन की तैयारी के लिए आप कैसे काम करेंगे, मैं आपको आज सबसे पहले वो बता देता हूं। आपको सीएमए फाउंडेशन के लिए सबसे पहले तैयारी करनी है, और उसके लिए वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए होंगे पूरे के पूरे कोर्स के। हम आपको 100% कोर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। डाउनलोड लिंक चाहिए हो तो डाउनलोड लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का। आप चाहेंगे नहीं वो सारे लेक्चर्स आपको पेन ड्राइव में डाल के आपके घर पर भेज दिया जाए इन बुक्स के साथ, जैसे कि मैंने बताया ये बुक्स है हमारी बहुत सारी, राइट। तो ये रही, और ये सारे सब्जेक्ट तो मेरे ही हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी मैथमेटिक्स के होंगे उसके हमारे बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, हमारे साथ मित्र हमारे बहुत ही बढ़िया पढ़ाएंगे वो भी। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पेन ड्राइव में लेक्चर्स लेने हैं। लेक्चर्स लेने के बाद आप उसमें से पढ़ाई करिए। आप चाहें तो उसे अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में चला सकते हैं, या फिर किसी एक विंडोज डिवाइस में चला सकते हैं, यानी कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो एक्सेस आपको मिल जाता है, दोनों में से किसी एक चीज में आपको एक्सेस मिल जाएगा, वो आप उसे चला लेंगे, राइट। उस वीडियो से आपको करना क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर हमने डिटेल में उसे बताया हुआ है। एक एक चैप्टर की बहुत डिटेल में वीडियो बना के दी हुई है, और जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है। हमारी किताबों के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पुराने जो पास्ट ईयर के पेपर्स आए हुए हैं आपको उतना ही पढ़ना है। पुराने पास्ट ईयर के पेपर के स्कैनर्स आते हैं, हमारी लेक्चर्स के देखने के बाद आपको हमारी बुक्स में से रीडिंग करनी है। जैसे मान लीजिए ये हमने लॉ की शुरुआत की, तो भैया एक एक टॉपिक इसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है, और उस सारे के सारे टॉपिक जितने भी आपके दिए हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और आपको सब थोड़ा बहुत तो यहाँ नजर आ ही रहा होगा, एक एक चीज को बुलेट वाइज एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो यहाँ पर हर चीज को बुलेट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, और पूरी की पूरे नोट्स हमारे ऐसे ही होंगे। आपको इसी में से लर्न करना है, यही चीजें आपको लिख के देखनी है,
और आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, ये देखिए आपके अलग से होम असाइनमेंट होंगे इसमें, और इसके अलावा आपको और किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये देखिए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको हर एक टॉपिक के बाद। जैसे मान लीजिए ये चैप्टर है, तो जैसे ही वो टॉपिक किया उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो इस तरह से हमारी ये बुक्स बनी हुई हैं। अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स के अंदर एक छोटी से छोटी चीज के अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारी बुक की खासियत ये होगी कि उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल सेम हो, कि पहला क्वेश्चन किया तो दूसरा बिल्कुल सेम, भैया ऐसा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर नयापन होगा, रिपीटिशन नहीं होगा। यानी हमारी बुक के क्वेश्चंस करने के बाद भैया उससे बाहर आप कुछ भी करो, सब चीजें आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। इकोनॉमिक्स की बात करें भैया, जैसे अकाउंटिंग की बात थी, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास एक एक चीज के मल्टीपल एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए केवल इसी चीज को ले लेते हैं कि BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसके न जाने कितने ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इतने रेपिटेशन आपको दूसरी क्लासेस में या दूसरे जो बुक्स हैं उसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन सेम आपको नहीं मिलेगा। इन सब में डिफरेंस नजर आएगा आपको। तो जबरदस्त तरीके से बुक्स तैयार की गई हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स को देखें तो भाई इकोनॉमिक्स की बुक भी देख लो। इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। हर चीज को आप देखेंगे कि यहां पर अगर आप देख पा रहे हो आसानी से, तो हर चीज को बुलेट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। हर एक चीज की एक नंबरिंग दी हुई है और उसके हिसाब से आपने उस टॉपिक को पढ़ना है। बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लॉ में एक एक लाइन का पहले एग्जाम्पल है, और इन सब चीजों को मैं बोल तो रहा हूं भाई, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे? आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं। अदरवाइज आप YouTube पे सुधीर सचदेवा टाइप करेंगे, सुधीर सचदेवा क्लासेस, तो भैया वहां आपको भंडार मिल जाएगा। और मैं जो आपको लिंक देने वाला हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, कम से कम 100-150 लेक्चर तो फ्री में डाले हुए हैं। अब आप सोचोगे सर जी 100-150 लेक्चर फ्री में डाल दिए तो पूरा ही कोर्स हो जाएगा उससे। अब आप सोचो, जो व्यक्ति 100-150 वीडियो आपको फ्री में डाल के दे रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल कंटेंट जो होगा वो कितना बड़ा होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो हमने आपको अच्छी तरह से एक दो वीडियो नहीं दिखाए, अच्छी तरह से परखने के लिए हमने आपको मल्टीपल वीडियोस देती हैं, मल्टीपल वीडियोस, राइट। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें, उन लिंक्स में जाकर चेक करें, पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, जितना मर्जी देखो। लेकिन वो पूरा नहीं है भाई, कहीं आप सोचो जी उससे पूरी तैयारी हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, वो डेमो लेक्चर्स है, बहुत सारे लेक्चर है, बहुत सारी तैयारी भी उससे हो जाएगी, लेकिन ओरिजिनल लेक्चर्स उससे कहीं ज्यादा है, करेक्ट। ये बात आपको समझनी है। तो प्रेपरेशन का लेवल, अब आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से क्यों ना हो, आपको ये ट्रीट किया जाता है कि आपने पुरानी क्लासेस में कुछ नहीं पढ़ा। 11th-12th में जो आपने पढ़ा हम उसको ट्रीट करते हैं कि आपने नहीं पढ़ा। यहां पर जीरो से लेके एक एक चीज बताई जाती है, स्पेशली अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में जो भी लोग आते हैं उनके दिमाग में होता है जी पता नहीं क्या क्या डायरेक्टली कुछ करा दिया जाएगा, ऊपर के लेवल की चीज। नो, एक एक चीज हमें मालूम है। क्लास 11th और 12th में हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने जो पढ़े हो ऊपर से पढ़ लिए हो, लेकिन जो तरीके हम आपको यहां सिखाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, इमैक्युलेट होंगे, वो जबरदस्त होंगे। मैंने जैसा कहा कि हमारे लॉ की क्लास में जब होंगे तो पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके बाद एक लाइन पढ़ाई जाएगी भाई, पूरा का पूरे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, हर चीज के मल्टीपल एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिक्स जब पढ़ाई जाएगी तो ऐसे नहीं कि हाँ जी किताब के अंदर ये लिखा है तो भैया पढ़ लो। एक एक चीज जो आप इकोनॉमी में हम रहते हैं तो भाई उसको कोरिलेट भी कर सकते हैं, हर चीज को हम कोरिलेट करके देखेंगे। इतने एग्जाम्पल्स होंगे उसमें, एक एक चीज का एग्जाम्पल होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं आपसे ये चीज पक्के तौर पर कह सकता हूं कि भाई अगर आपने हमारी क्लासेस से तैयारी करनी शुरू की तो आपको ये लगेगा कि हमने जबरदस्त डिटेल्स आपको दी हैं। रास्ता हम दिखाएंगे दोस्तों, दौड़ना आपने, और अगर आप ढंग से दौड़े, अच्छी तरह से अपनी रेस लगाई, जो जो हमने पढ़ाया है अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसे लिख लिख कर देखा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भैया आप तो टॉप करोगे, टॉप करोगे, पक्की बात है।
लेकिन उसके लिए आपको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। कोई जादुई चिराग नहीं है कि हाँ जी बस घिसा तो हो गया काम। अरे भैया, हमने अगर मेहनत की है, हमारी क्लासेस देखने के बाद आपका काम उसके बाद शुरू होता है। इनफैक्ट जब आप क्लासेस करते हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि वीडियो आपने देख लिया, वीडियो को देखने के बाद आपने साथ साथ नोट्स बना लिए, क्योंकि हमारी क्लासेस में फ्लो चार्ट होंगे, बहुत सारे फ्लो चार्ट होंगे, जिससे आप एट द एंड अपना सारा का सारा कोर्स रिवाइज कर सकते हो। और उसको देखने के बाद हमारी बुक्स में से सेम कंटेंट को पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद उसे लिखिए। लिखने के बाद जब वो आपका एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा, डेली आप लिख रहे हैं तो लिखने की प्रैक्टिस होगी। लिखने की प्रैक्टिस जो है आपको केवल सीएमए फाउंडेशन के लेवल तक नहीं बतानी, हमने आपको इंटर में भी पढ़ाना है भैया, फाइनल में भी पढ़ाना है। तो हमने आपकी तैयारी वहां तक के लिए करानी है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लिखने की आदत डाल दें। भले एमसीक्यू आए, भले सब्जेक्टिव आए, आपको सब कुछ लिखना आना चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? दूसरी बात ये कि ये जो हमने कंटेंट यहां पर पढ़ाया भैया, इसी के बेसिस पर आप अपनी ग्रेजुएशन के एग्जाम भी दे सकते हो। इस बात को भी समझो। ग्रेजुएशन में जो जो टॉपिक इसमें से मैच करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने वो लिख के दे दिए तो भैया यूनिवर्सिटी वाले टीचर हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे कि इतना बढ़िया कंटेंट बच्चे ने लिखा है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। सो मेरे दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन की मैंने बहुत सारी आपको कुछ बातें बता दी हैं, जैसे कि आपको पहले आईसीएमआई में जाके अपना एडमिशन कराना पड़ता है, ऑनलाइन भी हो जाता है। 12th क्लास किया आपने तो सीएमए फाउंडेशन के अंदर कराना पड़ेगा पहले आपको, फिर वो पास करके आप इंटर में जाते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट जो भी हैं वो डायरेक्टली सीएमए इंटरमीडिएट में भी एडमिशन ले सकते हैं और सीएमए इंटर के डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं, करेक्ट। और वहां की भी क्लासेस हमारी अवेलेबल है, फुल कोर्स की सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। आप बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स जानने के लिए आपको कॉल करना है। और उसके बाद आपको हम बढ़िया से बढ़िया, सबसे पहले ये वादा करते हैं कि टीचर्स ऐसे होंगे जो जान लगा देंगे अपनी। टीचर्स जो हैं जब पढ़ाएंगे तो भाई अपनी जान लगा देंगे, बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपको देंगे। लेकिन भैया मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, राइट। सो मेरे दोस्तों, इसके साथ मैं ये वीडियो करता हूं यहीं पर समाप्त। लेकिन आपको कुछ बातें बता दूं जो आपने ध्यान रखनी है। एडमिशन लेने के बाद कंप्लेसेंट नहीं होना, इमीडिएटली वीडियो क्लासेस लेनी है, बुक्स लेनी है, उसके बाद डेली शेड्यूल बना के पढ़ना है। कैसे शेड्यूल बनाना है वो मैं आपको अभी 2 मिनट में बता देता हूं। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, मंडे वेंसडे फ्राइडे, 4 सब्जेक्ट हैं, 2-2 में डिवाइड कर दीजिए। मंडे वेंसडे फ्राइडे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। एक तरीका नंबर 1 है, सुबह आप पढ़े मान लीजिए अकाउंटिंग, शाम को आपने पढ़ ली इकोनॉमिक्स, मंडे वेंसडे फ्राइडे, करेक्ट। फिर आपने ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, अब आपने मॉर्निंग में पढ़ लिया मान लीजिए लॉ, शाम को पढ़ लिया मैथमेटिक्स। आपने एक ऐसा शेड्यूल बना दिया कि सुबह भी 5-6 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद दिन में ब्रेक ले लिया, 6 से 12 पढ़ने के बाद 2 घंटे आराम करो, 3 घंटे आराम करो, और उसके बाद फिर से शुरू हो जाओ शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये मंडे वेंसडे फ्राइडे का मॉर्निंग का शेड्यूल 6 घंटे का, इवनिंग का शेड्यूल, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मॉर्निंग का शेड्यूल, इवनिंग का शेड्यूल। अगर बस आपने इसे रिलीजियसली फॉलो कर लिया ना, आप 100% टॉप करोगे, पक्की बात है ये। और ये जो 6-6 घंटे के स्लॉट हैं, उस 6 घंटे को आप कई टुकड़ों में बांट दो, उसको आप 1-1 घंटे के टुकड़ों में बांट दो। जब पहले घंटे पढ़ाई कर लो तो वो पढ़ाई करने के बाद जो है आप बस अपनी बुक बंद करो और सोचो, रिकॉल करो कि आपने आज अभी 1-1 घंटे में पिछले क्या क्या पढ़ा। क्योंकि आपने वीडियो देखा, नोट्स बनाए, लिख के देखा, उसके बाद बंद कर दो, फिर उसको रिकॉल करो। जैसे विजुअलाइजेशन होता है ना कि भाई पहले मैंने ये लिखा, फिर हमने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, उसका ये एग्जाम्पल था, उसमें आपके 15 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि एक एक चीज को ध्यान से सोचना है आपने, वो आत्मचिंतन और मनन करके आपने 1 घंटे का सारा काम पक्की तरह से स्टैंप लगा दी। अब अगले 1 घंटे में आगे बढ़िए। फिर आपने 1 घंटा पढ़ाई की, उसमें वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाए, जो भी फ्लो चार्ट्स में बना रहा हूं, उसके बाद या जो भी सॉल्यूशंस करा रहा हूं मैं, उसके बाद आपने बुक में जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, लिखना है। लिखने के बाद आपने फिर उसका चिंतन मनन करना है।
यही स्टेप्स आपने डेली अपनाने हैं। छोटे छोटे जो 6 घंटे का स्लॉट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक एक घंटे बाद 1 घंटा 15 मिनट आत्मचिंतन और मनन, विजुअलाइजेशन भी करना है साथ साथ। फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 15 मिनट विजुअलाइजेशन की, क्या क्या पढ़ा आपने। फिर 1 घंटा पढ़े, फिर विजुअलाइजेशन। फिर जो आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया, मान लो 4 घंटे में, 4 घंटे पढ़ाई करी और उसके 15-15 मिनट के चिंतन मनन हो गए आपके, तो भैया 5 घंटे निकल गए। 5 घंटे के अंदर आपने जो पढ़ा भैया, अब वो 1 घंटे में रिवाइज होगा। लोग कहते हैं ना रिवीजन बाद में करो, भैया बाद में रिवीजन नहीं होती। रिवीजन जो होती है उसी वक्त होती है। आपने 4 घंटे में जो पढ़ा उसको 15-15 मिनट के गैप में तो आपने क्या कर दिया था, रिकॉल कर लिया था। अब 1 घंटा जो बचा है आपका, उसमें वो सब कुछ रिवाइज करो जो आपने 4 घंटे में पढ़ा था और 15-15 मिनट के स्लॉट में उसको विजुअलाइज किया था। मैं दावे के साथ कैसा कहता हूं कि इस चीज को आप फॉलो करिए भैया, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी आगे बढ़ने से। ईश्वर का नाम लीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए और मेहनत करते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज की मुलाकात बस इतनी, और डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए। कोई दिक्कत आए तो मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जैसे समय मिलेगा आई विल गिव यू द आंसर।